कुछ सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या गाइडलाइन बनाकर हेट स्पीच रोकने का सुप्रीम कोर्ट का सुझाव कारगर साबित होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह रहा है कि गाइडलाइंस तो हम बना देंगे, लेकिन उस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आखिरकार उन एजेंसियों की होगी जिन पर जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की। क्या वो रखा जाएगा? 2022-23 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल इस पैनल के सामने होगा कि क्या सख्त कानूनी कार्रवाई के अभाव में देश में हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं? और तीसरा अहम सवाल, क्या हेट स्पीच के मामलों में राज्यों की पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर नहीं कर पाती? करती तो है, लेकिन आम लोगों के खिलाफ। बड़े नेता जब इस तरीके का स्पीच देते हैं तब पुलिस आमतौर पर हाथ धरे बैठी रहती है। ये आरोप लगा रहता है। सुनील राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था, सुनील राजपूत, और खास करके हेमंत बिश्व शर्मा के मामले में। पहली पिटीशन हुई कल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट चले जाइए। हालांकि उन्होंने माना कि इस तरीके का बयान देना गलत है, लेकिन हाई कोर्ट पे चले जाइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के तहत आप हमारे पास मत आइए। क्योंकि जो 4 उदाहरण दिए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या उनसे जुड़े हुए लोग माने जाएंगे, या सरकार से जुड़े हुए लोग थे। आज की स्थिति में क्या आपको लगता है कि ये केवल और केवल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि विचारों से ये उत्पन्न होते, कैसे हम इस पर कंट्रोल करें, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हो पाएगा? और आखिरकार कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या भूमिका रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं साहिल भाई। पहली चीज तो चूंकि आप बैठे हुए हैं, मैं कह भी सकता हूं, अभी आप देखिएगा आप ही के इस पैनल में हेट स्पीच होंगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, और अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा कौन लोग करेंगे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई करेगा तो मैं रोक दूंगा सर, आप चिंता मत करिए। हाँ जी। पैनल में, और 100% पहले भी हुई है और आगे भी होंगे, निरंतरता से होंगी। क्योंकि इन लोगों के पास हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और ये सब इस तरीके के करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पैनल में ही ये हेट स्पीच नहीं रुक पाएंगी गाइडलाइन बना करके, तो मैं आपको बताऊं ये कारगर, क्योंकि एजेंसीज से नहीं होना है। कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे मुखिया हैं, अगर वो स्वयं इस हेट स्पीच दे रहे हैं तो उनके नीचे आप किसी और को कैसे रोक लेंगे? अब हेट स्पीच की मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे जैसे चुनाव आता है, कभी वो घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहने लगते हैं, कभी मंगलसूत्र के नाम पर, कभी भैंस के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर झारखंड में, कभी कहते लगे कि आपकी फलाने आदमी लड़कियां शादी कर ले जाएंगे तो आपकी जमीन चली जाएगी, इस तरीके के नाम पर। और कभी आपको इनके मंत्रियों की बताऊं, नारायण राणे की भी आपके सामने है, क्या बात करता है वो। और हेमंत बिश्व शर्मा तो खैर आप माशाअल्लाह हैं, आप छोड़ दीजिए। कहते हैं कि 5 रुपए दूसरे को दो, 4 रुपए मुसलमान को दो, मियां मुस्लिम, और जिस तरीके से शूट आउट की उसने बात करी है। उसके बाद आप बताइए, साध्वी निरंजना, रामजादे वर्सेस हरामजादे में इनकी लड़ाई होती है जाकर के। तो मैं आपको n नंबर्स ऑफ हेट स्पीच बता सकता हूं। कानून हमारे पास मौजूद है, कानून के जो एजेंसीज हैं वो उसका राजनीतिकरण, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, इतना राजनीतिकरण उसका हो चुका है कि अगर हमारे मुंह से एक शब्द भी गलती से निकल जाएगा तो हमें तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों के साथ में जिस तरीके का भी वो व्यवहार करे, कितना ही कुत्सित व्यवहार करे, गोली मारो सालों की बात करे, कितने भी लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे, कितने भी लोग मजारों पर झंडे लहराएं, लेकिन उनके खिलाफ कोई काम नहीं होगा। सांप्रदायिकता को इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के सारे अनुसांगिक संगठनों ने एक स्वीकार करके देश में बहुसंख्यक तुष्टीकरण की जो बात कर रहे हैं वो कर लिया है। तो अब इसके बाद की जो परिस्थितियां बसती हैं, सुप्रीम कोर्ट कितनी भी गाइडलाइन बना दे, गाइडलाइन, लेकिन तो गाइडलाइन की जो एजेंसीज है ना साहिल भाई, आप जैसा आदमी आप अभी रोक देंगे, लेकिन आप क्या ये रोक पाएंगे कि नहीं आज के बाद ये आदमी यहां नहीं आएगा? जो आदमी हेट स्पीच करेगा वो आपके साथ नहीं बैठ पाएगा। आप ये कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एजेंसीज दूसरी हैं बुलाने वाली। मैं आपको कोई दोषारोपित या चैनल को दोषारोपित नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बता दूं।
लेकिन मसला जो है आज की डेट में वो ये है कि ईमानदारी से अगर संविधान का क्या नाम लोग पालना करें हमारी कार्यपालिका, तो किसी भी आदमी को एडिशनल कानून बनाने की जरूरत नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सुरेंद्र राजपूत जो अपनी ओपनिंग कमेंट में जो कमेंट यहां पर करना चाहते हैं या जो डिबेट ओपन कर रहे हैं, उसमें साफ शब्दों में सुरेंद्र राजपूत का आरोप है अमिताभ सिन्हा जी की केवल और केवल एक ही पार्टी विशेष की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में एक ही पार्टी विशेष के लोगों का नाम और जिक्र किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ही व्यक्ति को लेकर मत आइएगा, किसी एक विशेष दल को लेकर मत आइएगा। कपिल सिब्बल ने वो बात मान ली और नया पिटीशन फाइल होगा। अमिताभ सिन्हा, क्या इसी मुद्दे पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि ये तो डेटा हमारे पास में है। वो डेटा पर अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा, यानी वो नंबर आप जरा यहां पर देख लीजिएगा स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आएगा। सबसे ज्यादा 42 केसेस अगर किसी के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और ये जो चुनावी एफिडेविट फाइल किया जाता है उसके आधार पर हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ 22 केसेस यहां पर नजर आती है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी जो सांसद, अगर हम देखें सांसदों के मामले में, तो 2 सांसद कांग्रेस पार्टी के भी उसमें नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी के 2 नजर आएंगे, एआईएमआईएम के 1 सांसद उसमें नजर आएंगे, एआईयूडीएफ जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी मानी जाती है असम के भीतर, उनका 1 सांसद नजर आएगा, डीएमके के भी 1 सांसद, और खास करके उसमें उदयनिधि स्टालिन का नाम उसमें आता है, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट ने भी कहा था कि उनका स्पीच जो है हेट स्पीच है, उस तरीके से उसको देखा गया था। यह रही सांसदों की बात। उसके साथ साथ अगर हम नेताओं की बात करें, अगर सांसद और विधायक दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो उसमें भी नंबर्स में देखें तो 20 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नजर आएंगे और 13 इसमें विधायक कांग्रेस पार्टी के भी नजर आएंगे। यानी यह रोग सभी पार्टियों में लगा हुआ है। आप किस जगह पर, किस राज्य में, किस तरीके से बात करें उस पर भी निर्भर हो सकता है। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, जो सुरेंद्र राजपूत कहने की कोशिश करें कि एक पार्टी विशेष की वजह से, मौका दे दीजिए सर। सुरेंद्र राजपूत जी, आता हूं आपके पास, जरा एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं, आपको भी रिपोर्ट मैं बोलूं। अमिताभ सिन्हा जी, क्या एक विशेष पार्टी के तरफ वजह से यह हो रहा है, सत्ताधारियों की वजह से हो रहा है, या कानून का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं? साहिल जी धन्यवाद, आपने एक बहुत ही अभी संवेदनशील विषय को उठाया है। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर था तो मैं भी था वहाँ संयोग से कोर्ट में दूसरे मैटर के सिलसिले में, और मैं था कोर्ट रूम में था। मैंने देखा वहाँ पर जो स्थितियाँ थी, और जो कपिल सिब्बल स्वाभाविक रूप से उनका तो ये बैकग्राउंड है, वो जैसे इशुओं को उठाते हैं उसमें जैसे ही वो कोर्ट में घुसते हैं तो पता चल जाता है कि आज कोई विषय तो होगा जिसमें भारत विरोधी ज़्यादातर या हिंदू विरोधी कोई ना कोई मैटर होगा, ये हम लोग समझ जाते हैं। खैर, आज भी जो विषय आया जिसमें कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने और साथ में उनकी फेलो जज ने, दोनों ने मिलके बहुत ही अच्छे से उनके इस समस्या को कोशिश की आज का मैटर भी और आप जो कह रहे हैं उसी कैटेगरी में आता है क्या, हेट स्पीच का मामला? लेकिन एक मिनट मैं साहिल जी, बहुत मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, नहीं तो मुझे कह दीजिए चले जाओ। मैं आपसे इंटरप्शन नहीं चाहता हूँ, प्लीज। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये इसके लिए ये एक फिजिक्स का एक लॉ है। कोई भी हम लोग 7वीं 8वीं के साइंस में भी पढ़ते हैं, बेसिक साइंस में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसका 3rd लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। ये एक सिंपल थ्योरी है जो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में ये स्थापित कानून नियम है। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू हेट शुरू किया, और सोमनाथ मंदिर के जब इसकी पुनरुद्धार की बात शुरू हुई तो उन्होंने अपने लिखा है, स्वयं पब्लिश्ड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा है, उन्होंने कहा, मना किया कि मुंशी को कि ये मत करो क्योंकि इससे हिंदू पुनरुत्थान होगा, हिंदुओं में जागरण आ जाएगा। ये शब्द उनके हैं, ये कोई नहीं है नई बात। दूसरी बात, लगातार जब आतंकवादी मरते हैं तो जो इनकी राजमाता है सोनिया गांधी, अरे चुप रहिए, मैं दिखा दूंगा आपको, कुछ नहीं पता है। आप तो सीधा आते हैं चिल्लाने से, पढ़ा करिए नहीं तो समझ गए, नरेंद्र मोदी होगा तेरा राजपिता, बकवास करता है। राजपूत समझ लो, नहीं, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज,
क्या क्या बोल अमिताभ सिन्हा जी ने क्या कहा? अमिताभ सिन्हा जी, आप मुद्दे पर आएंगे, मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा है, प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे यहां पर।